नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं इस बुलेटिन में ड्रग्स के फैलते जाल की। मध्य प्रदेश शहर में ड्रग का जाल तेजी से फैल रहा है। ड्रग्स के खिलाफ लगातार एक्शन भी जारी है। रतलाम से भोपाल और भोपाल से इंदौर तक छापेमारी हो रही है और ड्रग्स जब्त किए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इंदौर जहां 1 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त हुई है, वहीं रतलाम में 10 करोड़ की ड्रग जब्त हुई। भोपाल एमडी और एमडी ड्रग्स के साथ 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो ड्रग का जो जाल है वो तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ लगातार एक्शन भी जारी है। रतलाम से भोपाल तक और भोपाल से इंदौर तक छापेमारी हो रही है। ड्रग जब्त की जा रही है। इंदौर में 1 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त हुई। रतलाम में 10 करोड़ की ड्रग की जब्ती की गई। भोपाल में एमडी ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रग्स का फैलता जाल और जिसके खिलाफ तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है। इंदौर जहां से 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त हुई। राजस्थान से इंदौर सप्लाई होनी थी ये ड्रग्स। 513 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कार्रवाई की। बाइक से इंदौर की तरफ आ रहे थे आरोपी। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो इंदौर में 1 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त की गई है। राजस्थान से इंदौर सप्लाई होनी थी ये ड्रग। 513 ग्राम एमडी ड्रग के साथ 3 गिरफ्तार हुए। एक करोड़ की एमडी ड्रग्स की जब्ती हुई है। राजस्थान से इंदौर सप्लाई होनी थी ये ड्रग। 513 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 3 को गिरफ्तार भी किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। बाइक से इंदौर की तरफ आ रहे थे आरोपी। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। तो राजस्थान से लाए थे ड्रग्स, इंदौर में होनी थी इसकी सप्लाई। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कितने लंबे वक्त से इस काम में ये लगे हुए हैं और कहां पर ये ड्रग की सप्लाई करते थे। इनके पूरे गैंग की पुलिस पूछताछ इनके बारे में इनसे की जा रही है। आपकी जानकारी में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिया जाता है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी पर कमिश्नर सर द्वारा अपराध शाखा को लगातार निर्देशित किया गया है कि आप अधिक से अधिक कार्रवाई करें। हमारी पूरी टीमें ड्रग्स पे लगी हुई थी। उस तलाशी में 513 ग्राम एमडी मिली और ये तीनों लड़कों को फिर तत्काल पुलिस हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। 513 ग्राम एमडी जो पकड़ी गई है इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जिसकी जब्ती की गई है और अब इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी, रतलाम से साजिद खान और इंदौर से तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे इंदौर का रुख करते हैं जहां से तनुश्री हमारे साथ हैं। तनुश्री, इंदौर की अगर हम बात करें तो यहां से 1 करोड़ की ड्रग की बरामदगी हुई है। जांच लगातार की जा रही है। क्या पता चला है पुलिस जांच में, पूछताछ में? इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स कहां से लाई गई थी, कहां कहां पर इसकी सप्लाई होनी थी? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में नए साल की शुरुआत से ही पुलिस लगातार पैनी निगरानी हर तरफ कर रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ राजस्थान से बाइक पर 3 आरोपी जो है वो इंदौर तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। जब बाइक सवार उनको मिले संदिग्ध जो है लगे और पुलिस को देखते से ही वो भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ा और बाइक की जब छानबीन की तब वहां से 513 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए गए, जिसके अगर हम मार्केट में कीमत की बात करें तो 1 करोड़ बताया जा रहा है। लगातार पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। तीनों आरोपियों को जो है हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है क्योंकि राजस्थान से ये लोग इंदौर की तरफ आ रहे थे, बाइक पर थे और कहाँ पर सप्लाई करना था या फिर इंदौर से और भी इनको आगे जाना था, इस विषय में भी आगे की पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो इनका नेटवर्क है, नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है इस बात की जानकारी भी यहाँ पे निकालने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर दूसरे राज्य से, दूसरे शहर से इंदौर में आरोपी आते हैं और यहाँ पर सप्लाई करते हैं। अगर हम इसके चेन की बात करें तो कई बार ऐसे ट्रेंड्स भी देखने को मिले कि जो है मोबाइल पर ऑर्डर दिया जाता है, एक लोकेशन बताई जाती है, वहां पर आकर ये जो ड्रग्स है उसको डिलीवर कर दिया जाता है।
हालांकि अब पुलिस जो है पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है और ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर मिलते हैं और पूछताछ में अगर सही जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर उनके पास ड्रग्स बरामद होते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं इसी तरीके से ये जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये लोग प्रतापगढ़ राजस्थान से बाइक से आ रहे थे और इंदौर में इनको पकड़ा गया है। जी, भोपाल से आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ है। तनु बनी रहिएगा आप हमारे साथ। आकाश, जिस तरीके से ड्रग पेडलर्स के खिलाफ तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ाती है। कहीं ना कहीं ये जो ड्रग सप्लाई करने वाला पूरा गैंग है, ये कई राज्यों में सक्रिय होता है और फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में इस तरीके से ड्रग की बड़ी खेप को सप्लाई ये लोग करते हैं। देखिए, एमडी ड्रग्स का कारोबार बीते सालों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ा है, इससे चिंताएं बहुत लाजमी हैं। भले पुलिसिया सिस्टम कार्रवाई कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एमडी ड्रग्स की सप्लाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। न सिर्फ इंदौर, रतलाम, बल्कि भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। बीते दिन 10 ग्राम एमडी भोपाल में पकड़ा गया। इससे पहले 2 बड़ी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है। डीआरआई की एजेंसी पहुंचती है जगदीशपुर। भोपाल के इस्लाम नगर जगदीशपुर में एक फैक्ट्री पाया गया जहां पर अवैध तरीके से एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। इसके ठीक पहले भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में भी गुजरात एटीएस की टीम जब छापेमार कार्रवाई करती है तो यहां से भी एक बड़ी फैक्ट्री का भांडाफोड़ होता है जो लंबे वक्त से एमडी बनाने का काम कर रही थी और इसका सरगना था राजस्थान में मौजूद शोएब लाला। जैसे मेरे सहयोगी तनुश्री ये बता रही हैं कि इंदौर में भी जो ड्रग्स की सप्लाई वो राजस्थान के रास्ते हो रही थी। तो आखिर मध्य प्रदेश में ड्रग्स किन लोगों तक पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ड्रग्स का सेवन किन इलाकों में अधिक हो रहा है, कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हैं और ऐसी घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे आपके सामने हैं जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की है, यानी कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, एमडी ड्रग्स की सप्लाई हुई होगी जिसकी खबर पुलिस को नहीं लगी है। अगर कहीं फैक्ट्री बना दी जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमडी की डिमांड मार्केट में कितनी बड़े पैमाने पर है और इसका सेवन कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बीते महीनों में राज्य सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया, नशे से दूरी है जरूरी। इस अभियान के तहत भी कार्रवाई हुई, लेकिन जो एमडी ड्रग्स का कारोबार है वो लगातार मध्य प्रदेश में तेजी से फलता फूलता जा रहा है। एनडीटीवी ने बीते साल एक विस्तृत रिपोर्ट इस मसले पर मध्य प्रदेश की राजधानी के कई पॉश इलाकों से की, जहां पर गांजा, एमडी जैसे जो ड्रग्स हैं वो सरेआम बिकते हुए पाए गए। लेकिन लगातार समय जितनी तेजी से बीत रहा है उतनी तेजी से कारोबार का जो तरीका है वो भी बदल रहा है और इसका जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इन तमाम मसलों के पीछे लगी हुई हैं कि एमडी जैसे ड्रग्स सप्लाई ना हो, लेकिन कहीं मुंबई, कहीं राजस्थान तो कहीं अन्य राज्यों के रास्ते मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग्स पहुंच रहा है और ये बहुत खतरनाक है, खास तौर पर युवाओं के लिए। क्योंकि हमने शारिक मछली के संबंधी यासीन मछली के केस में देखा कि किस तरीके से जो जिम है वहां पर फिटनेस के नाम पर एमडी देने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर एमडी ड्रग्स का आदी लोगों को बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए बहुत अंधकार में आने वाला समय हो सकता है अगर लगातार एमडी ड्रग्स का सेवन होता रहा और उनके तक एमडी ड्रग्स पहुंचती रही तो। जी बने रहेगा आकाश हमारे साथ। रतलाम से साजिद भी है हमारे सहयोगी साजिद खान। साजिद, जिस तरीके से आकाश अभी जिक्र कर रहे हैं, देखिए बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर सप्लाई हो रही है तो इसका इस्तेमाल भी हो रहा है और कारोबार का तरीका बदला है और दायरा फैला है। उस लिहाज से अगर हम रतलाम की बात करें, यहां भी बहुत जल्दी जल्दी ऐसे मामले सामने आए जहां बड़ी खेप बरामद हुई है ड्रग्स की अलग अलग जगहों से। बिल्कुल ज्योति, देखिए जितना बड़ा ये सिंडिकेट है वह यहाँ पर सिर्फ देखने को मिलता है, लेकिन जितना इसकी जड़ें फैली हैं, जितना लंबा इसका कारोबार है, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का इसका जो कारोबार है, लगातार जिस तरह से एमडी ड्रग पकड़ी जा रही है वह एक बड़ा चिंतन का विषय है। लेकिन देखिए यह अभी जो आज रतलाम में जो है वो 10 किलो एमडी पकड़ाई है और यह मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा मामला है जहां एनसीबी या अन्य किसी जांच एजेंसी
कि बिना जो है यह छापामार कार्रवाई की गई है। रतलाम एसपी अमित कुमार को 3 दिन पहले जो है इस मामले में कुछ इनपुट मिले थे और उसके बाद से जो है उन्होंने अपनी खुफिया टीम को जो है अपने दल को तैयार करा और लगातार 3 दिन से वो जो है रेकी करा था और आज जो है देर रात जो है पूरा कंफर्म होने के बाद जो है उस घर पे जो है दबिश दी गई जो कालूखेड़ा क्षेत्र थाना क्षेत्र है वह चिकलाना पर के गांव पड़ता है। चिकलाना गांव में घर में जब दबिश दी गई पूरी टीम के द्वारा तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। तकरीबन 10 किलो एमडी जो है वहां से बरामद किया गया है। काफी जो घोल है जो एमडी बनाने के काम आता है काफी मात्रा में घोल बरामद हुआ है। यह जो है दिलावर लाला का घर बताया जा रहा है। 16 आरोपी जो है ज्योति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें 10 पुरुष है 6 महिला है। जब मौके से फैक्ट्री पर जो और तलाशी ली तो वहां पर एमडी ड्रग तो मिली लेकिन हथियार भी जो है वो भी बरामद किए गए। 2 बंदूकें हैं, 90 कारतूस जो है वह भी बरामद किए गए हैं। 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां जो है वो बरामद की गई हैं। मोर है, चंदन की लकड़ियां हैं, इस तरह की काफी चीजें जो है वहां से बरामद की गई और अभी भी जो है वहां पर जांच का काम जो है वह जारी है। देखिए अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही जो है मुंबई की टीम आई थी जावरा में और वहां से जो है 2 आरोपी पकड़े गए थे जिनके पास 10 किलो एमडी ड्रग जो है वो बरामद किया था और उसके बाद से लगातार जो है रतलाम पुलिस भी इस पे नजर बनाए हुए थी और यह एक बड़ा मामला जो है जो फैक्ट्री है जिसको पकड़ा गया है। साथ ही जो है देखिए एक याकूब लाला करके जो एक मोस्ट वांटेड आरोपी है जो राजस्थान का है एमडी ड्रग में, उसको भी पुलिस ने जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो ड्रग का जो कारोबार है जो लोग जो पकड़ में आ रहे हैं यह कहीं ना कहीं एक लाला जो गिरोह है, लाला गिरोह के लोग हैं। जो पहले भी पकड़ा है वो भी लाला थे, जो अब पकड़ा रहे हैं वो भी लाला जो लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे मध्य प्रदेश को। तो कहीं ना कहीं इसका जो व्यापार है जो ज्यादा जो एमडी बनाई जा रही है लोगों के, जो खासकर युवाओं को जो है ये नशे के लत बनाया जा रहा है, तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ी जो चीज है वो सामने आ रही है। अभी पूरे मामले में रतलाम एसपी अमित कुमार जो है वह कल खुलासा करेंगे। जी साजिद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आकाश आप हमारे साथ बने रहेगा और तनुश्री आप भी हमारे साथ बनी रहेगा, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। इसी बीच दर्शकों को एक और अहम जानकारी दे दे, खबर बता दे। भोपाल में पुलिस बनकर लूट और अपहरण का मामला सामने आया है। एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर लूट का मामला सामने आया। खुद को पुलिस वाला बताया और युवक का किडनैप कर लिया। 6 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। फ्लैट में घुसकर 4 दोस्तों के साथ की वारदात हुई। युवकों से पैसे लिए गए, 3 घड़ी, मोबाइल फोन छीन लिया। चारों युवकों को बिठाकर मिसरौद ले गए बदमाश। हबीबगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भोपाल में पुलिस बनकर लूट और अपहरण का मामला सामने आया है। एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दी और लूट की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से पुलिस बनकर यहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, किडनैप कर लिया गया, उनसे मोबाइल, कीमती सामान छीन लिया गया, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कर रही है अब इस मामले में जांच को लेकर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है ज्योति कि आप अंदाजा लगाइए कि खुद बदमाश पुलिस बनकर किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, उसे धमकी देते हैं, उसका अपहरण करते हैं, इसके बाद कई किलोमीटर तक मिसरोद तक घुमाते हैं और फिर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं और नकदी भी लूट ली जाती है। दरअसल ये पूरा मामला भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला है जिसके चलते कुछ युवकों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया और जब इनसे ज्यादा पैसे की डिमांड लगातार की गई तो ये जो युवक जिन्हें अपहरित किया गया था उन्होंने अपने परिजनों को होशंगाबाद फोन लगाया और इसके बाद कहीं जाकर ये उनके चंगुल से छूटते हैं, फिर पुलिस के पास शिकायत करते हैं। शिकायत के आधार पर हबीबगंज थाना पुलिस ने इस मामले पर एक्सटॉर्शन समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मसले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस फुटेज में एक फ्लैट के पास कुछ युवक जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है वो अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इस आधार पर भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए आपका। तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस वाला बनकर घर के अंदर दाखिल हुए और युवकों का अपहरण किया और लूट को अंजाम दिया गया। खबर अगली है इंदौर से, जहां जिले में इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईटी का छापा पड़ा है। कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सपना संगीता स्थित दफ्तर पर कार्रवाई जारी है। इंदौर में जिले में इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईटी का छापा पड़ा है।
कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सपना संगीता स्थित दफ्तर पर कार्रवाई जारी है इंदौर में। हमारी सहयोगी तनुश्री से हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। तनु, बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आईटी की रेड पड़ी है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, इंदौर के सपना संगीता रोड पर शुक्रवार सुबह ही आईटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा है और वहां पर बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके जो ऑफिस है और इसी के साथ जो डायरेक्टर का घर है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटल दस्तावेज है, वो सब खंगाले जा रहे हैं। आईटी को एक सूचना मिली थी जिसमें जो टैक्स है, टैक्स में गड़बड़ी, टैक्स पेमेंट में गड़बड़ी की सूचना की वजह से यहाँ पर अब जो है कार्रवाई की जा रही है और सुबह ही टीम यहाँ पे पहुंच गई है और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, सप्ता संगीता रोड पर जो बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यालय है वहां पर बाहर कई गाड़ियां खड़ी हुई है, कई सारे जो अधिकारी है वो अंदर है, बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये राजमार्ग, पुल और जो इमारतें बनाने का काम है वो ये करते हैं और 1986 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था। 2005 में जो ये प्राइवेट लिमिटेड बनी थी, यानी कई सालों से कंपनी काम कर रही है। पर अब जो है टैक्स पेमेंट में गड़बड़ी को चलते जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल दस्तावेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जी ज्योति। जी तनु, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिले में इनकम टैक्स विभाग का छापा है, बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आईटी की रेड पड़ी है। सुबह से ही यहां पर आईटी की टीम है जो यहां पर आगे जांच कर रही है। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है मंडला से, जहां घर में आग लगने से महिला की मौत हो गई। घर में मौजूद महिला की जलने से मौत हो गई। बर्रा टोला गांव के घर में आग लगी थी। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। नैनपुर पुलिस मामले की जांच